हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को पता है कि हम लोग आधुनिक भारत इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अभी यहाँ पे सीख रहे हैं, उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे इतिहास के पोर्शन में सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है। तो उसी क्रम में हमने स्टार्ट किया था महात्मा गांधी युग से संबंधित प्रश्नों को हल करने की। तो आइए महात्मा गांधी के पार्ट थर्ड को आज देखा जाए। पिछले दो वीडियो पार्ट वन और पार्ट टू अपलोडेड हैं और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है और उम्मीद करता हूँ आगे की वीडियो को भी आप लोग पसंद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी युग के पार्ट थर्ड से। आइए आज का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का 26वां क्वेश्चन। गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? आपके ऑप्शन है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, खेड़ा सत्याग्रह में, असहयोग आंदोलन में, चंपारण सत्याग्रह में। तो आपको बताना है कि गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन जो सत्याग्रह पर आधारित था कब किया था। तो सही उत्तर है चंपारण सत्याग्रह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? आपको बताना है कि इन चारों घटनाओं में सबसे पहले घटना कौन हुई। तो आपके ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, तीसरा है असहयोग आंदोलन और फोर्थ ऑप्शन है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, आप लोग को पता ही है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अतः सही उत्तर चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के चंपारण क्षेत्र में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? ठीक है, ऑप्शन है आपके 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, दूसरा ऑप्शन है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, तीसरा ऑप्शन है 3/10 भूभाग पर नील की खेती करना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर गेस करिए। सही उत्तर है इसका 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ठीक है, यही तीन कठिया प्रथा थी कि किसानों को 3/20 भाग पे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी के विरोध में गांधी जी ने चंपारण आकर सत्याग्रह किया था। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया? ठीक है, भूख हड़ताल के रूप में। तो पहला ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह, दूसरा है अहमदाबाद की हड़ताल और तीसरा है असहयोग आंदोलन और चौथा है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। आंसर बताइए, टाइप करिए। आपका सही उत्तर है अहमदाबाद की हड़ताल। ठीक है, तो अहमदाबाद की हड़ताल मजदूरों के लिए की गई थी गांधी जी द्वारा, जो उस समय उनका अकाल से संबंधित कुछ मानदेय था जो उनको मिल रहा था। ठीक है, तो अकाल समाप्त हो गया तो अंग्रेजों ने उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी, लेकिन मजदूर चाहते थे कि उनको उसका कुछ पार्ट मिले। इसी से को लेकर महात्मा गांधी ने मजदूरों के साथ मिलकर यह हड़ताल की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है? ठीक है, तभी हम लोग पढ़े हैं खेड़ा संघर्ष पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद संघर्ष, तीसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन और चौथा ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों को पता है अहमदाबाद संघर्ष। इसमें मजदूरों के लिए ये संघर्ष महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है करमचंद गांधी दीवान थे। ठीक है, करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी के पिता थे। आपको बताना है कि उनकी दीवानी जो थी वो किन किन क्षेत्रों में थी। इसमें पहला ऑप्शन है बीकानेर के, दूसरा ऑप्शन है राजकोट के
और तीसरा ऑप्शन है पोरबंदर के, और चौथा है उपरोक्त सभी के। ठीक है, आप लोग गेस करिए और इसका आंसर टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। सही इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, करमचंद गांधी जो थे उनका जो दीवानी क्षेत्र था वो केवल पोरबंदर में नहीं बल्कि बीकानेर में भी था, राजकोट में भी था और पोरबंदर में भी था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था। ठीक है, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उस समय उन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जो कई भाषाओं में छपी थी। ठीक है, जिसमें अंग्रेजी था, हिंदी था, तमिल था, गुजराती था, इन भाषाओं में प्रकाशन हुआ था। तो वो पत्रिका कौन थी? आपको पहला ऑप्शन है नवजीवन, दूसरा है इंडिया गजट, तीसरा है इंडियन ओपिनियन और चौथा है अफ्रीकन। तो इसका सही उत्तर है इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू। तो आपका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ठीक है दोस्त, अभी ये क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चंस के पार्ट में देख चुके हैं। तो ऑप्शन है इसमें इजारेदारी से, दूसरा ऑप्शन है मजदूर पर अत्याचार से, तीसरा ऑप्शन है तीन कठिया प्रथा से और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तीन कठिया प्रथा से। तीन कठिया प्रथा आप लोग को पता चल गया। ठीक है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? ठीक है, तो चंपारण आंदोलन जो बिहार के इस समय पश्चिम चंपारण जिले में है वहाँ पे हुआ था। तो इस आंदोलन में कौन कौन शामिल था और कौन नहीं था, तो इसमें आपको बताना है कौन शामिल नहीं था। ठीक है, पहला ऑप्शन है जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण। सही उत्तर टाइप करिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। ओके दोस्तों, तो जब चंपारण आंदोलन के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रण दिया आके उनसे मिले, तो गांधी जी के साथ ये सारे सदस्य जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा उनके साथ उस आंदोलन में शामिल होने के लिए गए। अगला प्रश्न है किस नेता के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आए थे? ठीक है दोस्तों, तो किस नेता के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आए? तो ऑप्शन है आपके पास अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकुमार शुक्ला, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सही उत्तर आप लोगों को पता है राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ऑप्शन आपके पास है रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली, महादेव देसाई, एन.जी. रंगा। आपको ये क्वेश्चन बताना है कि सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह जब गांधी जी कर रहे थे तो उसमें किस उस समय के व्यक्ति ने, उस समय के जो एक स्वाधीनता संग्राम के एक तरह से आपका सकते स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इनका विरोध किया था। तो आपका ऑप्शन में इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो एन.जी. रंगा थे। अगला ऑप्शन है अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ठीक है, खिलाफत आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तो आप लोग शायद पता हो और पता ही होगा, ये तुर्की के सुल्तान को तुर्की के खलीफा को उसके पद से हटाने से संबंधित ये आंदोलन था, जो भारतीय मुसलमान उसका विरोध कर रहे थे जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो उसी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में अध्यक्ष किसे चुना गया था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है शौकत अली, चौथा ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खान। तो सही उत्तर आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? ठीक है, खिलाफत आंदोलन तो एक्चुअली ये मुसलमानों से संबंधित था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसका समर्थन क्यों किया? तो ऑप्शन आपके हैं
खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। दूसरा ऑप्शन है खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। तीसरा ऑप्शन है खलीफा ने क्रांतिकारियों को स्वर्ण दी थी। चौथा ऑप्शन है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्वर्ण है वो स्वर्ण वहाँ पे नहीं रहेगा, वहाँ पे शरण रहेगा। ठीक है, गलत टाइप हो गया है। खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, ताकि वो आंदोलन को और मजबूत और उसको गति दे सके और पूरे देश की भागीदारी हो इसमें। इसके लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शंस हैं 1918, 1930, 1922 और 1917। तो आपको बताना है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1919 में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और आपकी ये परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही होगी। तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए।